नमस्कार, हिमाचल अभी.com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन शुरुआत करेंगे मुख्य सुर्खियों के साथ। हिमाचल विधानसभा चुनाव मतगणना के लिए तैयारी पूरी। आज से 68 ऑब्जर्वर तैनात। काउंटिंग सेंटर का 100 मीटर का दायरा होगा सील। दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक जारी। पीएम मोदी और जेपी नड्डा कर रहे अध्यक्षता। सुरेश कश्यप देंगे हिमाचल का फीडबैक। चुनाव नतीजों पर मंथन। सीएम जयराम का कांग्रेस नेताओं पर तंज। कहा, सीएम बनने से पहले विधायक बनना जरूरी। जल्दबाजी में है कांग्रेस नेता। 8 दिसंबर को ठंडा हो जाएगा जोश। धनीराम शांडिल बोले, विधायक दल में सहमति नहीं बनी तो हाईकमान तय करेगा सीएम। आरटीआई में काला अंब से हरिपुरधार तक स्कूटी से राशन पहुंचाने का खुलासा। शिकायत के बाद जांच शुरू। घुमारवीं में विवाहिता की मौत पर जोरदार हंगामा। मायके वाले बोले, हमारी बेटी की मौत नहीं बल्कि हत्या हुई है। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल विधानसभा चुनाव मतगणना 8 दिसंबर को होगी। इसके लिए प्रदेश तैयार है। काउंटिंग के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मतगणना पूरी होने तक सारी तैयारियां और तामझाम आज से इलेक्शन ऑब्जर्वर की देखरेख में होगा। प्रदेश के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव पर्यवेक्षक आज से तैनात हो गए हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग ने देश के अलग अलग राज्यों से अधिकारियों को बुलाकर उनकी ड्यूटी हिमाचल में मतगणना के लिए चुनाव पर्यवेक्षक के तौर पर लगाई है। ये सभी अधिकारी आज से अपने अपने निर्धारित विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचकर अपना काम संभालेंगे। मतगणना के लिए अंतिम दौर की रिहर्सल 6 और 7 दिसंबर को ऑब्जर्वर की मौजूदगी में होगी। इसके बाद चुनाव पर्यवेक्षक अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में अकाउंट इन ऑल का निरीक्षण करेंगे। काउंटिंग वाले दिन मतगणना केंद्र से 100 मीटर का दायरा पूरी तरह से सील रहेगा। हिमाचल में 8 दिसंबर को मतगणना से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक आज दिल्ली में हो रही है। ये बैठक पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होगी। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी भी विशेष रूप से मौजूद है। बैठक में पार्टी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, सभी राज्यों के प्रभारी, सह प्रभारी, विभिन्न मोर्चों के प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेशों के संगठन महामंत्री भाग ले रहे हैं। हिमाचल की ओर से प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, प्रदेश प्रभारी अविनाश रॉय खन्ना और सह प्रभारी संजय टंडन सहित संगठन के पदाधिकारी वहां पर मौजूद हैं। हिमाचल में विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना हो चुकी है। हिमाचल में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो चुका है। अब मतगणना होगी, लेकिन मतगणना से पहले ही कांग्रेस के ज्यादातर नेता सीएम की दौड़ में शामिल हो गए हैं। सोमवार को बिलासपुर पहुंचे सीएम जयराम ठाकुर ने कांग्रेस नेताओं पर तंज कसे। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में 8 दिसंबर को मतगणना होनी है, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेसी नेता सीएम बनने के लिए दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं। उन्हें शायद ये पता नहीं है कि सीएम बनने के लिए पहले विधायक बनना होता है। कांग्रेस के नेता बहुत ही जल्दबाजी में है, उन्हें थोड़ा सब्र करना चाहिए। कांग्रेसियों में जरूरत से ज्यादा ही जोश है, लेकिन ये जोश 8 दिसंबर को ठंडा हो जाएगा। 8 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के मतदान का रिजल्ट आने के बाद अपने आप स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। पूर्व मंत्री और सोलन सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि 8 दिसंबर को आने वाले चुनाव नतीजों में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। उन्होंने कहा कि चुनाव में कांग्रेस को हर वर्ग का साथ मिला है। अभी तक के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बन रही है। कांग्रेस में सीएम पद को लेकर पूछे गए सवाल पर शांडिल बोले कि कांग्रेस में विधायक ही अपने दल के नेता को चुनेंगे। यदि इसमें सहमति नहीं बनती है तो हाईकमान सीएम का चेहरा तय करेगा। हालांकि जब शांडिल से सीएम बनने पर सवाल किया गया तो वो बोले, मुझे जो भी पद हाईकमान देगा मैं उसे स्वीकार करूंगा, फिर चाहे वो सीएम का हो या फिर कोई और। हिमाचल के सिरमौर स्थित नाहन में काला अंब से हरिपुरधार सिविल सप्लाई के गोदाम तक स्कूटी पर 26 टन सरकारी राशन ढुलाई का मामला सामने आया है। इस मामले का खुलासा रितेश गोयल द्वारा लगाई गई आरटीआई में हुआ। आरटीआई के अनुसार मामला मई, जुलाई, अक्टूबर 2020 का है, जिसमें गाड़ी रजिस्ट्रेशन नंबर HP 18A8505 के
साथ 3 चालान व बिल्टी दिखाए गए हैं। ये वाहन संख्या किसी बड़े ट्रक की नहीं बल्कि स्कूटी की है। ये स्कूटी नाहन के ही एक व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड है। इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाला विषय ये है कि विभाग के द्वारा बिना कोई जांच आदि किए इसका भाड़ा भुगतान भी कर दिया गया है। अब ये विभागीय गलती है या फिर माल ढुलाई में हेराफेरी की गई है, इसका खुलासा जांच में ही होगा। विभाग ने रितेश गोयल की शिकायत पर जांच शुरू कर दी है। क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में घुमारवी थाना के अंतर्गत कोठी पंचायत की विवाहिता नीलम कुमारी की मौत को लेकर हंगामा हुआ। मायके वालों ने ससुरालियों पर हत्या के आरोप लगाए हैं। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि नीलम कुमारी निवासी कोठी पंचायत के गांव राव में करीब 7 साल पहले शादी हुई थी। शादी के कुछ समय बाद कुछ विवाद भी हुआ था। मृतका नीलम कुमारी के पिता ने इसकी शिकायत पुलिस में भी दी थी। वहीं अब नीलम कुमारी की मौत हो गई है। क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में सुबह के समय मृतक महिला नीलम कुमारी के शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया, जहां पर मायके वालों ने आरोप लगाए हैं कि उनकी बेटी की मौत नहीं हुई है बल्कि उनकी बेटी की हत्या की गई है, जिसके चलते बेटी के ससुराल पक्ष के लिए पुलिस कार्यवाही करे। रेडियो बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।